गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है नया ग्रोथ वृक्ष, मतलब बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ बेटा आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा तो कभी फिल्मों में देखा होगा अपन ने। बरगद का पेड़ बढ़ता है, बड़ा बरगद का पेड़ देखता है, उसमें बहुत सारी जो टहनियाँ रहती है वो क्या करती है, जमीन को छूती है। बहुत ही मजबूत पेड़ माना जाता है। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, जो हमारा जो लेसन है उसका नाम है बरगद का पेड़। वो बरगद का पेड़ किस प्रकार हमारे लिए फायदेमंद रहता है ये हम क्या करेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे। वो बोला है किसी गाँव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। वह वृक्ष पशु पक्षियों अनेक प्रकार के जीव जंतुओं एवं मानव के लिए उपयोगी था। मानव के लिए उपयोगी था मतलब किस प्रकार उपयोगी था। राहगीर क्या करते थे, राहगीर किसको बोलते हैं, जो चलते फिरते हैं, मतलब जो किसको बोलते हैं, जो मार्ग पर चलते सब क्या बोलते हैं, राहगीर बोलते हैं। तो बोल रहा यहाँ पर पता है कि राहगीर क्या करते थे, राहगीर उस वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर रास्ते का भोजन करते थे और मार्ग की थकान को दूर करते थे। बेटा पहले के ज़माने में अपन देखते थे कि लोगों के पास आने जाने के लिए विकल्प नहीं था, तो लोगों क्या करते थे, पैदल ही चलते थे, साइकिल चलते थे, मोटर गाड़ी तो कुछ समय चलती ही नहीं, तो पैदल यात्रा करते थे। जब हम पैदल यात्रा करते थे तो थक जाते, तो राहगीर क्या करते थे, राहगीर उस वृक्ष के नीचे बैठकर रास्ते का भोजन करते थे और रास्ते का भोजन करते थे और मार्ग की जो थकान रहती थी उसको दूर करते थे। वृक्ष भी छाया मतलब पशु भी क्या करते थे, छाया के लिए उस वृक्ष का सहारा लिया करते थे। पशु पक्षी उसकी डालियों पर घोंसला बनाकर रहते थे। सांप उसके बिलों में वास करते थे। इस प्रकार वह वृक्ष सभी पशु पक्षी जीव जंतु और मनुष्यों के द्वारा चाहा गया था। उस बरगद के पेड़ पर एक जो कौवा बहुत समय से रह रहा था, न जाने कुछ सोचता हुआ। उस बरगद के पेड़ पर एक कौवा जो बहुत समय से रह रहा था, न जाने कुछ सोचता हुआ, वह क्या है, पेड़ के आसपास उड़ने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मतलब कैसा, कि यह वृक्ष मेरा ही है, यह वृक्ष मेरा ही है। काहे के लिए मेरा है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। इस प्रकार वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और कौवे की जो आवाज़ है क्रमशः अंतरिक्ष को छूने लगी। अब कौवा इस प्रकार जब जोर जोर से चिल्ला रहा था तो पूरे वृक्ष पर केवल कौवा अकेला ही रहता था क्या, उस वृक्ष पर कौवा अकेला नहीं रहता था। अनेक प्रकार के वहाँ पर क्या करते थे, जीव जंतु रहते थे। तो अनेक प्रकार के जो जीव जंतु रहते थे, तो वहाँ पर अपन देखते हैं जो कुछ पक्षी जो वृक्ष पर बैठे थे, कुछ पक्षी जो वृक्ष के आगे उड़ रहे थे, और फिर जो जीव जंतु थे जैसे सांप है, कीड़ा है, सभी जो है उसमें से कौवे की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए। और क्या कहे, सभी ने मतलब आवाज़ सुनी तो सबसे पहले वहाँ पर जो सांप जो अपने बिल में से निकला और ज़मीन पर अपने फन को मारते हुए सबसे पहले बोला कि बाप दादा के ज़माने से मैं यहाँ रह रहा हूँ। कब से रह रहा हूँ, बाप दादा के ज़माने से मैं यह रह रहा हूँ, इस पर मेरा भी अधिकार है। तभी वहाँ पर एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमता हुआ एक कीड़ा बोला, मैं भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर बहुत समय से रह रहा हूँ, इसलिए इस वृक्ष पर मेरा भी अधिकार है। उसके बाद एक जो तोता वृक्ष के फलों को एक जो तोता था वह वृक्ष के फलों को खाता हुआ बोला कि मैं इस वृक्ष को छोड़कर जाना नहीं चाहता। इस वृक्ष पर मैं भी यहाँ पर रह रहा हूँ और इसलिए मैं भी इस वृक्ष को छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार वहाँ पर देख रहे हैं सभी प्रकार के जो जीव जंतु है, सभी क्या करने लगे, मेरा अधिकार है, इस वृक्ष पर मेरा अधिकार है। इस प्रकार सभी क्या करने लगे, आपस में चिल्लाने लगे, जिसके कारण क्या है, एक विचित्र प्रकार का कोलाहल वहाँ पर होने लगा। उसके पश्चात वहाँ पर कोई बकरी का बच्चा वहाँ आया। इसी प्रकार वहाँ पर कोई एक बकरी का बच्चा आया जो कि क्या है, वृक्ष के पत्तों खाता हुआ प्रसन्न हो रहा था। उसे देखकर सभी पक्षी उसके पास गए और न्याय करने की उससे बात कहने लगे। तो उसने कहा, सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैंने तुम सब लोगों की बात ध्यान से सुन ली है, इसलिए तुम सब मेरी बात सुनो। कोई शाखा कौवे को
कोई शाखा कौवे को, कोई डाली किसी पक्षी को, जड़ सभी को। इस प्रकार मैं क्या करूँगा, मतलब जो एक शाखा है, पेड़ है, ये क्या करें, मैं सब लोगों का करूँगा अलग अलग बांट दूंगा। मेरा कोई क्या है, एक लकड़हारा मित्र रहता है, मैं उसको बुलाऊंगा और वो क्या करेगा, इस पेड़ के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। इस प्रकार मैं क्या करूँगा, पूरे वृक्ष को जो है वो आपको बांट दूंगा। बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार लिया और सभी क्या है, लकड़हारे के पास गए और लकड़हारे के पास गए और बरगद के पेड़ को काटने क्या कहने लगे। तो लकड़हारा बोला, पेड़ों को काटना सबसे बड़ा घृणित कार्य है। पहले मैं ये कार्य करता था, अब मैं ये कार्य नहीं करता। मतलब सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पाप है पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटना सबसे बड़ा पाप है। पहले ये पाप मैं किया करता था, लेकिन अब ये पाप करना मैंने बंद कर दिया है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इस बरगद के पेड़ को बिल्कुल भी नहीं काटूंगा। फिर अपन देखते हैं कि भैया सभी प्राणी जो है वो जिद करने लगे। जब सभी प्राणी जिद करने लगे तो वह बुद्धिमान लकड़हारा बोला, वह बुद्धिमान लकड़हारा बोला कि तुम सब जो है इस वृक्ष का आश्रय लेते हो, इस वृक्ष का आश्रय लेते हो, लेकिन इसके बदले में तुम उसके लिए क्या करते हो। मतलब वृक्ष तुम्हारे लिए परोपकारी है, वृक्ष क्या है, तुम्हारे लिए परोपकारी है। वह तुमको देता है, लेकिन वह तुमको छाया देता है, हवा प्रदान करता है, वर्षा से आपकी क्या करता है, रक्षा करता है। लेकिन तुम सब क्या है, वृक्ष तो तुम्हारे लिए परोपकारी है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उसके उपकार को मानने के बजाय तुम क्या कर रहे हो, उस वृक्ष को ही नष्ट करने का प्रयास करो। अच्छा बताओ, तुम सब में से किसने इसके जल को सींचा, मतलब तुम सब में से किसने इस वृक्ष को जल से सींचा, किसने इसकी रक्षा की। उसने बताता है कि जो सूर्य भगवान है इसको क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं। वरुण देव क्या करते हैं, इसको वर्षा करते हैं, वरुण देव वर्षा करते हैं, सूर्य देव प्रकाश देते हैं। फिर प्रकाश देते हैं, धरती माता इसको आधार प्रदान करती है। वायु क्या करता है, इसको हवा देता है। वायुदेव क्या करते हैं, इसको वायुदेव क्या करते हैं, हवा प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये सभी परोपकारी है, ये सब उसको पेड़ को देते हैं। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, अपना हम इसको क्या कर रहे हैं। कभी इन्होंने इस वृक्ष के ऊपर अपना कभी भी अधिकार नहीं जताया। लेकिन तुम सब क्या हो, इस वृक्ष के उपकार को लेते हो, लेकिन तुमने तो उसके लिए कुछ भी नहीं करा, और तुम क्या कर रहे हो, उल्टा इसके उपकार को मानने के बजाय इस वृक्ष का क्या कर रहे हो, अपकार कर रहे हो। और इसी वृक्ष को काटने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। यदि यह वृक्ष कट जाएगा तो फिर तुम कहाँ जाकर रहोगे, कहाँ तुम अपना आश्रय ढूंढोगे। यह सुनकर सभी पशु पक्षी जो है वो आश्चर्यचकित हो गए और सभी कहने लगे, हाँ, हम क्या है, अपने कर्तव्य को भूलकर अपने अधिकार के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य भूलकर अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वृक्ष किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती, वृक्ष किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। वृक्ष पर क्या है, सभी का अधिकार है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। वृक्ष रूपी संपत्ति को हमको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और ये पशु पक्षी के साथ साथ मनुष्य का भी दायित्व है कि वो क्या करें, वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए और उसको काटने से बचना चाहिए। ये जो हमारा लेसन का था, मैंने जो सार है आपको अपने शब्दों में समझाया। हाँ बेटा, अब हमारा एक पदेन उत्तरम लिखत, प्रश्न क्रमांक पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, एक पद में हमको करना है, उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, ग्रामे कह वृक्षः आसीत्, गांव में कौन सा पेड़ था। ग्रामे कह वृक्षः आसीत्, गांव में किसका पेड़ था, किसका पेड़ था बेटा, न्यग्रोध वृक्षः, लेसन का नाम है। ग्रामे कह वृक्षः आसीत्, गांव में किसका पेड़ था, न्यग्रोध वृक्षः। के मार्गायासम परिहंति स्म, रास्ते की थकान को कौन दूर करते थे, रास्ते की थकान को बेटा कौन दूर करते थे। इसमें आएगा बेटा पथिकाः, जो पथ पर चले उसे हम क्या बोलते हैं, पथिक। और मतलब राहगीर केवल एक है कि बहुत सारे हैं, बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर पथिकाः। फिर अगला प्रश्न है, कस्य ध्वनि ही अंतरिक्षम अस्पृशत, किसकी ध्वनि ने अंतरिक्ष को छुआ। सबसे पहले बेटा कौन चिल्ला रहा था, काऊ 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 कौन करता है। इसमें आएगा बेटा क्वेश्चन मार्क है,
कस्य, इसलिए आंसर में हम लिखेंगे बेटा काकस्य, मतलब कौवे की ध्वनि ने अंतरिक्ष को छुआ। प्रकृति दत्त वरह कह, प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान कौन सा है? तो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान कौन सा है? इसमें आएगा बेटा वृक्ष। वृक्ष जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तरो पत्राणि खादान कह नंदती स्म, पेड़ों के पत्तों को खाते हुए कौन प्रसन्न हो रहा था? पेड़ों के पत्तों को खाते हुए कौन प्रसन्न हो रहा था? तो इसमें लिखेंगे बेटा अजापुत्र, मतलब बकरी का बच्चा। देखा था ना, बकरी का जो बच्चा था वो पेड़ों के पत्तों खाते हुए प्रसन्न हो रहा था। बेटा प्रश्न क्रमांक दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, सर्वे कस्यः निर्णयः स्वीकृत, सभी ने किसके निर्णय को स्वीकारा। क्वेश्चन मार्क क्या है? कस्य। सर्वे है अजस्य निर्णयः स्वीकृत, स्वीकृतः, सर्वे अजस्य निर्णयः स्वीकृत, सभी ने बकरी के बच्चे के निर्णय को स्वीकारा। कह वृष्टिम वर्षति, कौन वर्षा करता है? कौन वर्षा करता है बेटा? वर्षा कौन करता है? सूर्यदेव करते हैं। कौन करता है बेटा वर्षा? वरुण देवः वृष्टिम वर्षति, वरुण देवः वृष्टिम वर्षति। वरुण देव क्या करते हैं बेटा? वर्षा करते हैं। वृक्षस्य आधारभूता का, वृक्ष की आधारभूत कौन है? वृक्ष की आधारभूत कौन है बेटा? वृक्ष किसके ऊपर खड़े रहते हैं? धरती पर। तो इसमें लिखेंगे वृक्षस्य आधारभूता भूमाता। वृक्ष की आधारभूत कौन है बेटा? भूमाता। अस्माभि का वर्धनीय, हमें क्या बढ़ानी चाहिए? अस्माभि ही वृक्ष संपत्, अस्माभि ही वृक्ष संपत् वर्धनीय, हमें वृक्ष रूपी संपत्ति जो है वो बढ़ानी चाहिए। फिर किम महत् पापम अस्ति, सबसे बड़ा पाप क्या है? वृक्षाणाम छेदनम, महत् पापम अस्ति, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो वृक्षों को काटना जो है सबसे बड़ा पाप है। बट हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर करना है, संस्कृत में लिखना है। शुकः किम अवदत्, तोता क्या बोला? शुक अवदत् अस्य वृक्षस्य फलानि खादान जन्मतः अद्मेव वर्ते नहामीमं ध्रुवं परित्यक्तुम् इच्छामि मदीय एवाय नग्रोथ वृक्षः इति। तोता बोला, इस वृक्ष के फलों खाते हुए, इस वृक्ष के फलों खाते हुए मैं जन्म से ही यहीं रह रहा हूँ, मैं इस वृक्ष को छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसलिए यह वृक्ष मेरा ही है, ऐसा तोते ने कहा। कीटः किम प्रत्यवद, कीड़े ने क्या कहा? कीटः प्रत्यवद मदीय अर्भके सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्र उषितवानस्मि अतो अयम वृक्ष ममेवः इति। कीड़ा बोला, बच्चों के साथ में, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत सालों से यही रह रहा हूँ, इसलिए यह वृक्ष मेरा है। वृक्ष छेदनम विषय काष्ठभेदकः किम अवदत्, वृक्ष को काटने के विषय में लकड़हारा क्या बोला? वृक्ष छेदनम विषय काष्ठभेदक अवदत् पूर्वम अहम वृक्षान छिंदिम स्म अधुना तादृशे कुत्सीने कर्माणि न व्यापारयामि वृक्षम छेदनम महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति अतः न्यवृच्छेदम अहम न करिष्यामि। वृक्ष काटने के विषय में लकड़हारा बोला, पहले मैं वृक्ष को काटता था, ये जो कि है अब ऐसे घृणित कार्य में नहीं करता हूँ, वृक्षों को काटना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए मैं वृक्ष को नहीं काटूंगा। हाँ बेटा, हमारा प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रदत्त शब्द है रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब दिए गए शब्दों से हमको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है।
शाखांतरम एकः कीटः अवदत्, तो इसमें क्या आएगा? चक्रम्य। शाखांतरम चक्रम्य एकः कीटः अवदत्, मतलब शाखा से निकलकर एक कीड़ा बोला। पथिकाः परिहन्ति स्म, मतलब पथिकाः मार्गायासम परिहन्ति स्म, पथिका क्या करते थे? मार्ग के राहगीर रास्ते की थकान को दूर करते थे। पक्षिणः शाखासु विरच्य वसन्ति स्म, पक्षिणः शाखासु नीडानि विरञ्च्य स्म, विरञ्च्य, पक्षिणः शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म, पक्षी क्या करते थे? इसकी शाखाओं में घोंसले बनाकर रहते थे। वायु ददाति, इसमें क्या आएगा? अनिलम, वायु अनिलम ददाति, वायु देव क्या करते हैं? हवा देते हैं। प्रकाशम प्रयच्छति, प्रकाश कौन देता है? सूर्यदेव, सूर्यदेव बेटा क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार बेटा नेक्स्ट है यथा योग्यम युज्यत, मतलब सही जोड़ी हमको क्या करना है? बनाना है। अब इसे यहाँ पर देखा है प्राचीन वरुणदेव फटाटोपम सर्पः प्रकृति वरः, प्राचीन, तो इसमें क्या आएगा बेटा? न्यग्रोध वृक्षः, प्राचीन क्या है? बरगद का पेड़ है। वरुण देव, वरुण देव क्या करते हैं? वृष्टिम वर्षति, वरुण देव पानी गिराते हैं। फटाटोपम, फटाटोपम, इसमें आएगा सर्पः करोति, मतलब सांप क्या कर रहा था? फन के द्वारा अपने क्रोध को प्रकट कर रहा था। सर्पाः, सांप में क्या आएगा? वल्मीकेशु, सांप क्या करते हैं? इसके बिलों में निवास करते हैं। और प्रकृति दत्त वरः कहा, प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? वृक्ष, मतलब पेड़ जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। बेटा हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत, मतलब अपने को करना है सही वाक्य के सामने आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने न लिखना है। जैसे हमारा पहला है शुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत, तोते की ध्वनि ने अंतरिक्ष को छुआ। जब मैंने लेसन समझाया था तो भैया तोते की ध्वनि ने अंतरिक्ष को छुआ था या कौवे की ध्वनि ने अंतरिक्ष को छुआ था? तो बेटा इसमें कौवा आएगा और ये बोल रहा है तोता, तो इसलिए इसमें क्या आएगा? न। फिर कीटः अर्भके सार्धम वसति स्म, कीड़ा जो है अपने बच्चों के साथ वृक्ष पर रहता था, तो इसमें क्या आएगा? आम। वृक्ष छेदकः वृक्षम खंडशः कृतवान, लकड़हारे ने पेड़ के टुकड़े कर दिए, करे थे या नहीं करे थे? जबकि पेड़ों काटना सबसे बड़ा पाप है, उसने ये टुकड़े नहीं किए थे, इसलिए इसमें क्या आएगा? न। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, पेड़ों को काटना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप पेड़ों को काटना है। सूर्य देव वृष्टिम वर्षति, सूर्य देव वृष्टि करते हैं या वरुण देव वृष्टि करते हैं? पानी कौन गिराता है बेटा? वरुण देव गिराते हैं या सूर्य देव गिराते हैं? और ये कह रहा है भाई कि सूर्य देव वृष्टिम वर्षति, इसलिए इसमें क्या आएगा? न। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्रमांक 7वां है अधोलिखितम प्रकृति प्रत्यय च पृथक कुरुत। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनकी धातु और प्रत्यय अलग करना है। धातु बोले तो क्रिया, ठीक है। भक्षयित्वा, इसमें क्या आएगा बेटा? भक्ष धातु आएगी और कत्वा क्या आएगा? प्रत्यय आएगा। भक्ष प्लस कत्वा, भक्षित्वा मतलब खाकर। कुर्वन, इसमें लिखेंगे धातु क्या है? क्र प्लस शित। विभज्य में लिखेंगे बेटा वी प्लस भज प्लस लियप, मतलब वी उपसर्ग है, धातु कौन सी आएगी? भज आएगी और प्रत्यय कौन सा आएगा? लियप प्रत्यय आएगा। छेतुम, इसमें आएगा छिद, धातु कौन सी आएगी बेटा? छिद प्लस तुमुन, छेतुम। विस्मृत्य, वी प्लस स्मृ प्लस लियप, वी उपसर्ग है, स्मृ धातु है और लियप जो है वो प्रत्यय है। तो बेटा इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हमको धातु और प्रत्यय जो है वो अलग अलग करना थी।
अब बेटा हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखत। मतलब यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का करना हमको तोड़ना है और संधि का नाम लिखना है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों या शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं, और संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? शब्दों को तोड़ना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। हमको क्या करना है? शब्द दिए, इनको तोड़ना है। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है इत्युक्त्वा, तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? इति प्लस उक्तवा, इत्युक्त्वा। अब बेटा भिन्न स्वर आया है पहले, इसलिए कौन सी संधि होगी बेटा? ये यण स्वर संधि। ठीक है। ममेव, मम प्लस एव, ममेव, ये संधि बेटा अपन समझा चुके हैं। डबल मात्रा आई है इसलिए कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। सर्पाश्च, सर्पाः प्लस च, पहले शब्द में विसर्ग, विसर्ग संधि। फिर सो अयम, सो प्लस अयम, सोयम, पूरा शब्द वैसा का वैसा ही है, इसलिए पूर्व रूप स्वर संधि। तत्रागतः, तत्र प्लस आगतः, तत्र से तत्रा हुआ है, इसलिए कौन सी संधि आएगी बेटा? ये दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, अधोलिखित पदानाम पर्याय शब्दानाम लिखत। मतलब दिए गए शब्दों के हमको करना है पर्यायवाची शब्द लिखना है। वृक्षः, वृक्ष को हम क्या कहते हैं? तरु कहते हैं। काकः, कौवे को हम क्या कहते हैं? वायसः। सर्पः, नाग कहते हैं या नहीं कहते हैं? नागराज। पिता जनकः, और पुत्रः अर्भकः। ठीक है। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 9 भी जो है वो समाप्त हुआ। हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां है, अव्यय है वाक्य रचनाम करोत। अव्यय के अनुसार हमको क्या करना है? वाक्य रचना करना है। अपि का मतलब क्या होता है? भी। अपि का मतलब क्या होता है? भी। अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। जैसे अपने बोला राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, तो अपन बोलते हैं सर मैं भी पढ़ता हूँ। तरही, तरही का मतलब क्या होता है? अच्छा। तरही का मतलब क्या होता है? अच्छा। अस्तु, तरही प्रथमम में वचः शृणुत। अच्छा, तो पहले मेरे वचन सुनो। ततः, ततः का मतलब होता है तब। ततः एकः कीटः अवदत्, तब एक कीड़ा बोला। बेटा इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन मतलब लेसन जो सेकंड है न्याग्रोध वृक्षः, ये समाप्त हुआ। बेटा से क्वेश्चन आंसर PDF के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे।